नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा उपस्थित हूँ एक बहुत ही अहम विषय लेकर। सुबह जागने से आप अपने शरीर में स्वास्थ्य के अलावा धन लाभ भी पा सकते हैं। मूल रूप से एक बहुत अच्छी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे जल्दी जागना मेक्स मैन हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। वेल्दी, वेल्दी का मतलब है उसको समृद्धि भी मिलेगी। वाइज मतलब समझदार भी होगा, वो समझदारी, सामंजस्य, समता का भाव ये भी आना चालू होगा। तो ये किस तरीके से संभव है? आप जब सवेरे जागते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आपके शरीर में भी आपको स्वास्थ्य, समृद्धि और समझदारी तीनों चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हम हमारे दिनचर्या पर चलते हैं। दिनचर्या में सबसे पहला जो स्लोगन लिखा गया उसमें सबसे पहले यही लिखा गया, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटे से लेकर के 2.25 घंटे के पहले का समय। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से चालू हो जाता है। तो 4 बजे जो लोग उठते हैं वो किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को पूरे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, वो किस तरीके से समृद्धि को हासिल करते हैं, और वो किस तरीके से समझदार, बैलेंस और समता का भाव उनमें आता है। इसके लिए एक फिर से एक कहावत, बहुत ही अच्छी कहावत है, जिसमें यह बोला जाता है कि जिसको सूर्य जगाता है उसका भाग्य सो जाता है, और जो सूर्य को जगाता है उसका भाग्य जाग जाता है। सूर्य को जगाने की बात है, मतलब सूर्य के उगने से पहले। अब सूर्य के उगने से पहले ये जो बात है, हालांकि कहने में तो यही आता है कि सनराइज, हालांकि सनराइज नहीं होता है, सन तो जहां है वहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हमारे भारत में ब्रह्म मुहूर्त जो है, जब सूर्योदय का समय जो माना जाता है वो लगभग 5 बजे लेकर के 6:15 बजे तक का टाइम है, डिपेंडिंग ऑन दी सीजन्स। तो उसके पहले अगर हम जाग जाते हैं, सूर्योदय के पहले अगर हम जाग जा रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है? आप जब ऐसे टाइम पर जब बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, 4 बजे आप जागते हैं, 4 बजे जागते हैं तो देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। 4 बजे आप देखते हैं कि एयर में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है। 4 बजे आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका मन बिल्कुल शांत है। लेकिन 4 बजे जागने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही समय से सोएं। तो जिस किसी ने भी ये जो कहावत लिखी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आपको अगर जल्दी जागना है तो आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। अगर आप जल्दी सोए नहीं और आप जल्दी जागने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर 5-7 दिन के बाद आप जल्दी जागने के लायक नहीं रह जाएंगे, यहां थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए जल्दी सोए ताकि दूसरे दिन जल्दी जाग सकें। अगर कोई ये कहे कि जल्दी नींद नहीं आ रही है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप आज बेशक 12 बजे सोए, लेकिन कल आप सवेरे 4 बजे 4:30 बजे जाग जाओ, अलार्म लगा के जाग जाओ। जो जागते हैं जल्दी, घर में बुजुर्ग लोग बहुत जल्दी जाग जाते हैं। और कंपैरेटिवली हम अगर देखें, हमारे जो पूर्वज हैं वो सवेरे बहुत जल्दी जाग जाते थे और शाम को भी वो खाना पीना खा के 6-6:30 बजे और 8, 8:30, 9 बजे सो जाया करते थे। और वही था उनके स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज। और हम जो गलती कर रहे हैं वो यही है कि हम 2-2, 3-3 बजे तक रात को जागते हैं और सवेरे हम सोते रहते हैं 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक। तो ये जो सवेरे लेट तक सोना, यहां आप ये देख रहे हैं कि सवेरे सवेरे जो जल्दी जागते हैं वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं? सवेरे जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही स्टेबल होता है। सेरोटोनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है
जो सवेरे सवेरे जागने वालों में ये रिसर्च में पाया गया है कि उसकी मात्रा ज्यादा होती है। वो बैलेंसिंग सब्सटेंस माना जाता है। वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से ब्रेन को बैलेंस रखवाने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि आप जैसे सवेरे जल्दी जागे तो जागते ही आपको क्या करना है। कंपैरेटिवली जो लोग सवेरे जल्दी जाग जाते हैं, एक दूसरा फायदा है सवेरे जल्दी जागने का। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि सवेरे सवेरे जब आपका ब्रह्म मुहूर्त होने वाला होता है उस समय रात को तो वात चल रहा होता है, रात का समय वात का होता है, और सवेरे सवेरे समय होता है कफ का। सूर्य जब तक उदय नहीं हुआ है उस समय तक सवेरे सवेरे कफ का समय होता है। बालपन जो है वो कफ के रोग है। बच्चा जब तक 3 साल का नहीं हो जाता तब तक लगातार उसको जुकाम, खांसी, गला खराब हो गया, बार बार डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तब उसके चेहरे पर मुहासे आ रहे हैं, उसको एसिडिटी हो रही है, पित्त के रोग होना चालू होते हैं। और जैसे ही बुजुर्ग अवस्था आती है, जैसे ही वृद्ध अवस्था आना चालू होती है, वात से संबंधित रोग होना चालू होते हैं। तो सवेरे का समय जो है वो कफ का समय होता है, दोपहर का समय जो है वो पित्त का समय होता है, और सायंकाल और रात का जो समय होता है वो आपका वात का समय होता है। इसीलिए जो जोड़ों में दर्द है वो रात को ज्यादातर लोगों को महसूस होते हैं। तो जब रात और सवेरे का मिलन हो रहा होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त आने वाला होता है, ऐसे समय में रात की तो वात की प्रकृति शरीर को रह रही होती है और सवेरे सवेरे कफ की प्रकृति होती है। तो वात मतलब वायु और कफ मतलब चिकनाई। तो जो लोग सवेरे जल्दी जाग जाते हैं, कंपैरेटिवली जो लोग बहुत लेट जागते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा पेट रहता है उनका। पेट साफ भी बहुत जल्दी हो जाता है, पेट नरम भी बहुत अच्छे तरीके से रहता है जो लोग जल्दी सवेरे जाग जाते हैं। क्योंकि जल्दी जागने वालों में क्या होता है, कफ का समय होता है। कफ मतलब चिकनाई, आंतों में चिकनाई रहती है, और वात मतलब वायु, वायु का प्रेशर रहता है, तो पेट एकदम से पूरा साफ हो जाता है। जो लोग 8 बजे 9 बजे जाग रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, अब क्या आया कि वात तो खत्म हो गया, अब क्या रह गया, आपका कफ रहा। और कफ को जैसे जैसे आप सूर्य उदय के बाद का प्लान ले रहे हैं तो कफ भी धीरे धीरे करके छूटना चालू हो रहा है, कफ हटना चालू हो रहा है, कफ पीछे रहना चालू हो रहा है। और अब आ रहा है सूर्य की तासीर। सूर्य की तासीर मतलब गर्मी, मतलब पित्त का समय। तो चिकनाई कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, मतलब रूखापन बढ़ रहा है। तो जो लोग 9 बजे 10 बजे जाग रहे हैं उनको पेट से संबंधित कितनी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। आप 4 बजे जाग करके अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, आप 4 बजे जाग करके अपनी समृद्धि को भी मेंटेन कर सकते हैं, और 4 बजे जागने से आप अपने ब्रेन को भी स्टेबल रख सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं। आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, मैंने बताया किस तरीके से वात और पित्त और कफ के संदर्भ में। आप पूरे तरीके से मेंटली साइकोलॉजिकली बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में रहेंगे। आपको बहुत समय मिल जाता है आपके अपने पूरे काम करने के लिए। ऑफिस जाना है आपको 10 बजे, आप 9 बजे सो के जगे, आपको 1 घंटे में ही फ्रेश होना है, मंजन करना है, नहाना है, नाश्ता करना है, फिर जल्दी जल्दी में, और जल्दी का काम शैतान का, सब गड़बड़ हो जाता है। और जितना गड़बड़ होता है, हम पहले शारीरिक रूप से दुखी होते हैं और उसके बाद जब शरीर दुखी होता है तो समृद्धि भी धीरे धीरे करके शरीर के दुखी होने की वजह से छोड़ना चालू कर देती है, समृद्धि भी हमसे दूर होना चालू हो जाती है। और जैसे ही समृद्धि और शरीर दोनों खराब होना चालू हुए तो निश्चित तौर पर हमारा मन भी इम्बैलेंस की अवस्था में आना चालू हो जाता है। तो हमसे तो तीनों चीजें छूट जाती हैं। तो ये तीनों चीजें ही हमको अच्छी मात्रा में मिलें और तीनों चीजें हमारे साथ बनी रहें, इसके लिए बहुत जरूरी होता है आप सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चालू कर दें। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम, जागते ही बहुत सारा पानी पिया जाए। ऊषा पानम मल विसर्जनम, इसीलिए बोला गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें, मल विसर्जन करने के पहले आपने ऊषा पान करना है। वात का भी समय है, आपने पानी भी पी लिया, पानी का भी प्रेशर, वायु का भी प्रेशर और कफ की चिकनाई, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहां आपने
क्या किया? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, ऊषापानम, मल विसर्जनम, दंत धावनम। मल विसर्जन के बाद दंत धावनम है, मंजन करना है, और उसके बाद सिरो स्नानम, सिर से स्नान करना चाहिए। शुद्धि जब पूरी हो जाए उसके बाद आपको व्यायाम करना चाहिए। और जब हम सवेरे जल्दी जाग जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें करने का पूरा समय मिल जाता है। और जैसे ही हम अच्छे समय पर जाग करके शरीर शुद्धि के बाद जब हम व्यायाम करते हैं तो पूरा का पूरा शरीर हमारा बिल्कुल पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। और जैसे ही हमारा शरीर पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, मन स्थिर रहता है, हम अपने काम में पूरे मन के साथ काम करते हैं। हम अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हम अपने पूरे मन से काम करेंगे, निश्चित तौर पर काम में वृद्धि होगी, संस्थाओं में वृद्धि होगी, ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम कर रहे होते हैं वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इरिटेशन नहीं रहेगा उनके ब्रेन में, तो निश्चित तौर पर समृद्धि भी आना चालू होगी। आशा है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।